वेलकम टू एएस किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है बीफ स्टेक। जी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बीफ का हमने एक पीस लिया है, 300 ग्राम का है ये, और इसमें एक एक इंच के गैप से मैंने कट लगा दिए थे ताकि मसाले आसानी से इसमें जज्ब हो जाएं। और थोड़ा सा ये थिक है। और मसाले हैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1/4 हल्दी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ टी स्पून मिर्चें, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हस्बे जायका नमक। और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे, अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें मिर्चें ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन्हें साइड पे करेंगे ताकि जगह खुल जाए। अब इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। पहले हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम फिर इसे अच्छी तरह से हाथों से इसमें जज्ब करने की कोशिश करेंगे मसाले। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ऊपर से नीचे से, दोनों साइडें। मसाले इसमें अच्छी तरह से जज्ब करेंगे। इसमें मैंने एक एक इंच के जो कट लगाए थे, मेरी कोशिश है कि कट के अंदर तक मसाला जज्ब हो जाए। दोनों साइडों से हम इसे अच्छी तरह से मसालों में मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसे अगर ओवरनाइट मैरिनेट के लिए छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम ज़्यादा नहीं रख सकते तो कम से कम 2 घंटे से मैरिनेट करना है। हम इसे तवे पर कुक करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला था तवे पर और इसे रख दिया है। और हम इसे 5-5 मिनट के बाद पलटते रहेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। हर 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाए। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये अच्छी तरह से गल चुका है, कुक हो चुका है। ये देखें। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। अब जिस मसाले में हमने स्टेक को मैरिनेट किया था, अब ये वही मसाला है बचा हुआ, हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसमें इसी से सॉस तैयार करेंगे। अब इसमें हम इमली का पानी ऐड करेंगे। बीच साइड पे कर देंगे, बस पानी इसका इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे। ये हाफ टी स्पून के करीब है। और इसमें चिकन क्यूब हाफ डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से हम कुक करेंगे। अब ये काफ़ी थिक हो गई है, तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे डिश आउट करेंगे, फिर हम इसकी गार्निश करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।